हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ हैं और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर विचार करेंगे। और ये प्रश्न होगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर से, जो कि आप कह सकते हैं कि गांधी जी की एक बुक से लिया हुआ है। ये गांधी जी की एक किताब है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। उनकी जीवनी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। इसी चैप्टर से, मतलब इस बुक से ये चैप्टर को लिया गया है। ये एक एक्सट्रैक्ट है, अंश है, टुकड़ा है। इस चैप्टर में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में पढ़े हैं और उसी पर कुछ प्रश्न आपके सामने हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, चैप्टर का नाम हमारा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो भारतीय सभ्यता संस्कृति पर हमारा ये चैप्टर बेस्ड है। ये देखिए, चैप्टर का नाम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, गांधी जी। द सिविलाइजेशन डैश हैज इवॉल्व, कह रहा है कि सभ्यता जिसको डैश ने इवॉल्व किया है, विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन, हराया जाना, इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में हराए जाने वाला नहीं है। तो ऑफ कोर्स निश्चित है कि भारतीय सभ्यता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो भारतीय सभ्यता की ही बड़ाई इस चैप्टर में आपको मिलेगी। तो इसका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, मतलब द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, मतलब वो सभ्यता जिसको भारत ने विकसित किया है वो दुनिया में हराए जाने वाला नहीं है, इतना अच्छा ये सभ्यता है। गिबन, ये नाम है, गिबन इज एसोसिएटेड विथ, गिवन जो है ये शब्द एसोसिएटेड है, उस चैप्टर में आप पढ़े होंगे। तो ये इटली से जुड़ा हुआ है। ये गिवन नाम के व्यक्ति इटली के थे, ये लाइन ध्यान रखिएगा। इंडिया रिमेन्स डैश, भारत कैसे रहता है, रहती है, ज़्यादा अच्छा है, रहती है। हम लोग देश को अपने भारत माता मानते हैं, इसलिए इंडिया रिमेन्स डैश एंड दैट इज हर ग्लोरी, यही इसकी ग्लोरी है, ब्यूटी है। तो इंडिया रिमेन्स क्या, इमूवेबल, अपरिवर्तनशील। भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, जो हजारों वर्षों से है और आज भी नहीं बदल रही है, यही हमारी ग्लोरी है, गौरव गाथा है, अच्छा पक्ष हमारी सभ्यता का। क्योंकि पढ़ाने क्रम में मैंने बताया था कि भाई बदलना उसको पड़ता है जो अच्छे नहीं होते हैं, जो अच्छे होते हैं उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे चीज़ों को बदलेंगे तो खराब होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आगे है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये वही बुक का नाम है, वॉज रिटन बाई, ये लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ये लाइन है इस चैप्टर का। उसमें कहा गया है कि हमारा मन जो है बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ये लाइन पूरा लाइन है जिसको आप कहेंगे तो, मतलब जितना ज़्यादा हमको मिलता है उतना ज़्यादा हम लोग और पाना चाहते हैं। जितना ज़्यादा मिलता है उतना ज़्यादा और हम लोग पाने की इच्छा रखते हैं। आवर डैश, हमारे कौन थे जिसने डिसवेड कर लिया, हमारा मन भटका दिया, डिसवेडेड अस, हम लोगों का मन भटका दिया, फ्रॉम लग्जरीज, विलासता एंड प्लेजर, सुख सुविधा आराम से। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि हमारे पूर्वजों ने धर्म के नाम पर अन्य नियमों को बना करके उन्होंने हमको सुख सुविधा आराम से दूर कर दिया है। आप जितना भी धर्म कर्म का काम करते हैं, देखिएगा उसमें कष्ट है, कष्ट प्रधान है। फास्टिंग करना होगा, पैदल चल के जल चढ़ाने जाना होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो सभ्यता संस्कृति है, इसमें हमारे पूर्वजों ने, चाहे किसी नाम पर आप कहें, हम लोगों को सुख सुविधा और आराम से हम लोगों को उन्होंने अलग कर दिया है। तो एंसेस्टर्स होगा या फोर फादर भी हो सकता है। द टेंडेंसी, नजरिया, दृष्टिकोण ऑफ डैश सिविलाइजेशन, किस सभ्यता की, इज टू एलिवेट, अधिक महत्व देना, ऊपर रखना, मोरल बेइंग, नैतिकता को। तो नैतिकता को निश्चित तौर पर हमारे देश में ही, हमारे सभ्यता में ही ऊंचा महत्व दिया गया है, जबकि पश्चिमी सभ्यता में जो है वो इमोरलिटी को प्रोपगेट करते हैं, वो इच्छाओं को बढ़ाते हैं, आपकी इच्छाओं को, डिजायर्स को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देते हैं। तो उनकी वो विशेषता आप कह सकते हैं, निगेटिव पक्ष ही कहिए, विशेषता क्या कहा जाए। तो टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन और एंशियंट सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, इसमें हम लोग मोरल बीइंग को, नैतिक चीज़ों को, सद्गुण को एलिवेट करते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। थोड़ा पेज को ऊपर करते हैं।
आइए फिर आगे हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। कह रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज इनडेफिनिट, जो आधुनिक सभ्यता है, इज इनडेफिनिट अनंत डैश ऑफ ह्यूमन वांट्स। इसमें मानवीय इच्छाओं को, वांट्स को हम लोग क्या करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लिसिटी है इसमें। आधुनिक सभ्यता में, जो आज की सभ्यता है, इसमें आपकी इच्छाओं को बढ़ाया जाता है, मल्टीप्लाई करता है। आज आपकी इच्छा है, फिर कल बढ़ जाएगी, फिर परसों बढ़ जाएगी, जीवन भर आपको मतलब वो नहीं है, चैन नहीं मिलता है आधुनिकता में, आज के आधुनिक। और आधुनिकता को ही हम लोग पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति भी कह सकते हैं। वी ए डेजर्ट, ये लाइन लिया गया है इस चैप्टर से। हम लोग आज चकाचौंधित हैं, डेजर्ट हैं, बाय द डैश प्रोग्रेस। वो कौन सा प्रोग्रेस है जिससे दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जो कि पश्चिमी विज्ञान ने किया है। तो निश्चित तौर पर मेटेरियल प्रोग्रेस है, भौतिकवादी आविष्कार संबंधित जो खोज उन्होंने किया है, उससे आज हम लोग चकाचौंधित हैं और हम लोग उसके पीछे ही पड़े रहते हैं आजकल। Our forefather did not invent machinery because, हमारे पूर्वज, उन्होंने मशीन इत्यादि का आविष्कार नहीं किया, बिकॉज, क्योंकि वो जानते थे कि भाई हम लोग इससे लेजी बन जाएंगे, और बन भी गए हैं। आज हम लोग मशीन का प्रयोग करते हैं, आज हम लोग मशीन के गुलाम बन गए हैं। बिना मशीन के हम लोग का जीवन नहीं चल पा रहा है। घर में मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन लोग यूज करते हैं, अगर ख़राब हो गया तो खाना तक नहीं बनता है, कपड़ा साफ नहीं होगा, ऐसा हो गया आजकल। हम लोग को भी मोटरसाइकिल की लत लगी है, अन्य चीज़ों की लत लगी है, मोबाइल की लत लगी है, बिना उसके जीवन नहीं चल पा रहा है। आवर एंसेस्टर्स, ये बहुत अच्छा लाइन है। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, वो इंजॉय करते थे, आनंद उठाते थे, डैश रूल, होम रूल, घर के नियमों का। पहले के ज़माने में घर के नियम को मान करके ही देश दुनिया का नियम मान लेता था लोग। दुनिया भर के नियम कानून की आवश्यकता लोगों को नहीं थी पहले। डैश वर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, फराहो, मिस्र के राजा इत्यादि को फराहो कहते हैं। ये 9th-10th में आपने पढ़ा सुना भी होगा। यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो यूरोप की सभ्यता है, विल मीन डैश फॉर इंडिया, वो भारत के लिए क्या हो जाएगा, रियोन, बेकार की चीजें। देखिए, अगर हम लोग, भारत के लोग, अगर पश्चिमी देशों की सभ्यता की कॉपी करेंगे, नकल करेंगे, तो वो हमारे लिए समझिए कि एकदम रुइंस है, बेकार की चीजें हैं, वो मतलब समझिए कि हमारा नाश कर सकता है। इंडियन सिविलाइजेशन टॉट अस, भारतीय सभ्यता ने हम लोगों को पढ़ाया है, टू बी मोर डैश, क्या होना, टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के प्रति, तो फ्रेंडली रहना, एक दूसरे के प्रति दोस्ती का व्यवहार रखना। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जिसको हम लोग आजकल सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कहते हैं, इज द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर। ये पश्चिमी देश के एक फिलोसफर थी, उनका कहा हुआ बात है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप इन वीडियो को देखिए, 1-2 बार आप देखेंगे मुझे लगता है, और थोड़ा दोस्तों को शेयर करिए जिससे उनको भी बेनिफिट हो। और ऐसा आप करेंगे तो सुन के ही आपको बातें याद हो जाएंगी। मैंने हर एक शब्द को क्लियर करने की कोशिश की है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करिए, बताइए। चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।